इस वक्त हम सुदामापुर गांव में हैं और जमुई में इसी तरीके से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में श्रेयसी दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और ये तस्वीर देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जो कि श्रेयसी की आरती उतारने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही है। आप इनको पहचानती हैं? हाँ, बोलो, कौन है? बोलो बोलो श्रेयसी दीदी। दीदी। श्रेयसी दीदी है। हाँ। श्रेयसी दीदी की आरती उतारेंगे आप? हाँ बोलो, चलिए आप आरती उतारिए दीदी की। उतारिए। तो सृष्टि श्रेयसी की आरती उतार रही है। सृष्टि आपकी आरती उतार रही है श्रेयसी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही क्यूट लग रहा है और साथ में डर भी लग रहा है कि इसके हाथ से छूट ना जाए। अच्छा, जिस तरीके से लगातार आप निकल रही हैं अलग अलग गांव में, लोगों से मिलजुल रही हैं, लोगों से बातचीत करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपसे जो एक नई होप है, न्यू होप जो कहते हैं, वो क्या है इन लोगों की जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, विकास का बहुत सा काम बाकी है। जैसा आप तो हमें फॉलो कर रही हैं, तो आपने सुना हमें कहते हुए कि विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रोड बन जाए। बिल्कुल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी अन्य समस्याएं हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, शिक्षा के बारे में बात किया। इस तरह के बहुत से सपने, विजन लेकर आते हैं और इस तरह से विकास का काम करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि अभी जो काम किया है उसमें अगर आधी आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कमी रह गई है जिस पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, ये कह देना कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी की गलती है, ये गलत होगा। अभी आप ही के साथ जब हम पहले बात कर रहे थे, इसके विजन तो उन्हीं का होता है, उसी पे इम्प्लीमेंटेशन चलता है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री सेंटर में बैठे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यही हम कहना चाह रहे थे कि जब अगर हमें मौका मिला तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी की एग्जिस्टिंग सरकार की जो स्कीम्स और पॉलिसीज है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी लेवल पे हो जाए। कागजों पर बड़ी सी पॉलिसीज और स्कीम्स है जिनका अधिकतर लाभ लोगों ने उठाया भी है, और सेंटर की भी ये स्कीम्स है और वैसी ही स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो उन्हीं सब स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे नहीं हुआ है। कई जगह है, हमको तो लोग रोज़ मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ, हमको सरकार ने पैसा भी दिया है, कोविड में मदद भी किया है। अन्य जगह पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है अमरठ के पास। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। नहीं, पर श्रेयसी अभी भी बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बाढ़ की अगर हम बात कर ले तो बाढ़ की समस्या पर बात तो हर बार होती है, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं निकलता है। बेरोजगारी की जो लगातार बात हो रही है कि अभी भी बहुत सारे लोग माइग्रेंट, और कोविड के दौरान हमने देखा भी कितने सारे प्रवासी मजदूर आए, और उनका अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं बिहार में जिसके ऊपर बात हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को तो लेकर हम जमीन पे उतरे हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगी, कैसी जिम्मेदारी आप लेते हैं? हमने आपको पहले भी बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो। आप देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप जैसे आपने फ्लड की बात की, एफॉरेस्टेशन एक बहुत अच्छा तरीका, और उसका एग्जाम्पल है हमारे डीएम ने, बांका के डीएम ने किया था। उन्होंने ऐसे पेड़ लगाए जिसके वजह से बाढ़ का पानी रुका, और वो ऐसे पेड़ थे जो कैश क्रॉप्स थे। तो वहीं के लोगों ने उन पेड़ों की देखभाल की, उन्हें बड़ा किया, और उसी पेड़ के अनाज से अब उन्हें आमदनी भी आ रही है और वहाँ उस एरिया में फ्लड भी नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि इस काम हो रहा है। और ये उपाय सुझाने का मतलब क्या है कि अभी तक क्या इस उपाय पर सोचा नहीं गया होगा या काम हुआ नहीं होगा? बिल्कुल सोचा गया है। ये सिर्फ अभी चुनाव की बात नहीं है, इससे पहले जो 5 साल का था उसमें इस तरह का काम हुआ है। और अगर आप जमुई की बात करें तो आपने ही कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि एमपी, एमएलए, प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको किसी वजह से, जिस भी असुविधा की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। और बात वही अपनी दोहराते हुए, प्राथमिकता यही रहेगी कि जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज हैं उनका ज़मीनी लेवल पे काम हुए। सुबह से रात हो गई है आपको। एक आखिरी सवाल यहाँ पर, फिर इन महिलाओं से मैं बात करूंगी। नेपोटिज्म, परिवारवाद का आरोप हर जगह पर लगता रहा है। अभी फिलहाल अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखें तो वो आरोप हमने देखा, लेकिन पॉलिटिकली भी परिवारवाद बहुत चलता रहा है और लगता है कि आगे भी चलता रहेगा। और ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से आती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि श्रेयसी के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा, आसानी से उनको टिकट मिल गया और अब वो चुनाव लड़ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ज़रूर आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में, शूटिंग के फील्ड में हमने अपनी मेहनत से, ना कि किसी परिवार या किसी परिवार से आने की वजह से। लेकिन राजनीति खेल नहीं है। राजनीति खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक पहचान है स्पोर्ट्स की वजह से। उस पहचान की वजह से यहाँ की जनता हमें प्यार करती है। लेकिन श्रेयसी, जनता के प्यार की वजह से
हमें बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन तो श्रेयसी, परिवारवाद जैसा ठीक है, जैसी आपने आलोचना आपने आप हमारी नहीं कर आपने डिफेंड किया खुद को, लेकिन फिर उन बूथ कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो कि सालों साल मेहनत करते हैं टिकट पाने के लिए, और एक कोई नया उम्मीदवार आता है। मैं मानती हूँ आपकी बात, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आपने पॉलिटिक्स में टर्न किया है, तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो कि टिकट की उम्मीद लिए बैठे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सवाल तो आपको पार्टी से करना पड़ेगा। हम पार्टी के पास गए, हम टिकट मांगने, उन्होंने हमारा सम्मान किया, हमें टिकट दे दिया। उन्होंने देखा कि जमुई की जनता, बिहार की जनता चाहती है कि हम जनप्रतिनिधि बने, और इस वजह से उन्हें ये टिकट दिया है। तो ये लोग नाराज भी हो गए आपसे? जो नाराज हैं उनको हम उनसे अपील करते हैं कि इस बार नाराज ना हो, एक बार बेटी का साथ दे, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।